तो मैं वहाँ वो डेविड को मैंने बुलाया, उसको पूछा कि डेविड तुम कहाँ से हो? बोले मैं तो हांगकांग से हूँ। बोले यहाँ आए हो? बोले हाँ। रहते कहाँ हो? बोले ऊपर सूट मिला है। आपकी सैलरी कितनी है? बहुत कम है साहब। अरे कितनी है? बोले 15 लाख रुपए महीना। काम का प्रोग्रेस नहीं था, मालक मेरे साथ थे। तो मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारा जो आदमी है, बोले सर ही इज़ ए वेरी मेरिट स्कॉलर, ही इज़ ए मेजर जनरल। बोला वो कोई कौड़ी के काम का नहीं, इसको इमीडिएटली यहाँ से निकालो और सड़क छाप आदमी लाओ जो काम करने वाला है। अगर आपका 2 महीने में प्रोजेक्ट इतना नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू टर्मिनेट यू। मैं वर्ल्ड के अनेक लोगों से मिला हूँ, बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन तक मेरे अच्छे संबंध रहे। अनेक प्रकार के स्पोर्ट्स में सब अनेक प्रकार के साहित्य कवि सबके साथ मिलने का मौका। क्रिकेटर अगर स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा तो अच्छा बैट्समैन बन सकता है। पर उस गावस्कर और तेंदुलकर को देखने के बाद मैं बोला ये तो बिल्कुल ही इन तो नहीं, ये कैसे होगा। तो गावस्कर ने मुझे बताया कि नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल। ये केवल ताकत का गेम नहीं है। साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। तो मैंने सेक्रेटरी को कहा कि ये विद्वान लोगों की सलाह जरूर लो, पर पहले काम करने वाला जो प्रैक्टिकल अनपढ़ आदमी है जो टनल बनाने का उसको बुलाओ। एक चोजिला टनल बना रहे हैं हम लोग कारगिल के नीचे, तो वो बड़ी 12,000 करोड़ की टनल है, वर्ल्ड आशिया की सबसे बड़ी है। तो वहाँ एक हरपाल सिंह करके इंचार्ज था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, हरपाल सिंह तुम तुरंत उत्तराखंड आओ और ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या होगा बताओ। और मैंने सेक्रेटरी को कहा सबका सुनो आप, पर ये प्रैक्टिकल आदमी है, इसको पता है क्या करना है। तो उसका उपयोग हुआ। अभी आप लोग, मैं मुंबई में जाता हूँ तो ताज लैंडसाइड में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उसमें जाता हूँ। एक डेविड करके शेफ है, बहुत बारे उदाहरण बता दो, बहुत अच्छा है। मैं भी शौकीन हूँ, अलग अलग प्रकार के खाना खाने के लिए जाते रहता हूँ, पर मैं कम खाता हूँ। मेरा वजन 135 किलो था, अब 90 हो गए, अब खाना कम खाता हूँ। तो मैं वहाँ वो डेविड को मैंने बुलाया, उसको पूछा कि डेविड तुम कहाँ से हो? बोले मैं तो हांगकांग से हूँ। बोले यहाँ आए हो? बोले हाँ। रहते कहाँ हो? बोले ऊपर सूट मिला है। आपकी सैलरी कितनी है? बहुत कम है साहब। अरे कितनी है? बोले 15 लाख रुपए महीना। अब मुझे बताइए, जो मेरी फेवरेट डिश है वो केनियन बीन्स और सिंगाड़े, हमारे गावरानी भाषा में, उसको फ्राई करता है और ब्लैक सॉस में डाल के वो लाता है, बस बहुत टेस्टी बनाता है। अब तो बहुत लोग हैं, आपको भी बोला ये क्या कठिन है इसमें करना, पर एवरीवेयर नॉलेज के साथ, अनुभव के साथ उसकी जो इनहेरेंट एबिलिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी कभी आप लोग, एक व्यक्ति, अगर हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते, एक प्रोजेक्ट ठीक नहीं चलता। मैं एक बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम नहीं लेता। उसमें एक बहुत बड़ा मेजर जनरल उसका साइट का इंचार्ज था और काम बढ़ता नहीं था। तो मैं एक बार गया वहाँ, तो मैंने देखा तो उसने पूरे मशीनरी को लाइन में खड़ा किया था और हिंदुस्तान की पहले 3-4 कंपनियों में कंपनी थी और काम का प्रोग्रेस नहीं था। वो मालक मेरे साथ थे। तो मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारा जो आदमी है, बोले सर ही इज़ ए वेरी मेरिट स्कॉलर, ही इज़ ए मेजर जनरल। बोला वो कोई कौड़ी के काम का नहीं, इसको इमीडिएटली यहाँ से निकालो और सड़क छाप आदमी लाओ जो काम करने वाला है। अगर आपका 2 महीने में प्रोजेक्ट इतना नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू टर्मिनेट यू। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। ये मुझे काम पर चाहिए। और उन्हें वैसे ही बदला, दूसरे व्यक्ति आए और फटाफट उन्होंने इतना फास्ट काम किया और बाद में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट उन्हीं को दिया और उन्होंने बेस्ट क्वालिटी का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट तैयार किया। मैं जब स्कूल में था तो हम लोग एनसीसी में थे, तो हमारे जो परेड लेते थे उन्होंने कहा कि आपका नाम लिया जाएगा, आप खड़े होना, सावधान में जाकर सैल्यूट ठोकना। वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो आप कड़क होकर बताना सर माय नेम इज सो एंड सो। और जब शुरू हुआ तो जो पहला व्यक्ति गया उसने जोरदार बताया सर माय नेम इज सो एंड सो। तो ये जो
आप शायद मेरी बात को समझ गए। ये जो किताबें अध्ययन करके विद्वत्ता हासिल करने वाले लोगों की देशों में कमी नहीं है। मैं बहुत नसीबवान हूँ कि मैं वर्ल्ड के अनेक लोगों से मिला हूँ, बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन तक मेरे अच्छे संबंध रहे। अनेक प्रकार के स्पोर्ट्स में सब अनेक प्रकार के साहित्य कवि सबके साथ मिलने का मौका मिलता है। मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं योगायोग से सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर मेरे अच्छे मित्र हैं। तो दोनों मेरे घर पर आए तो मैंने पहला काम किया कि मैंने सचिन मेरे दीवार के बाजू खड़ा रहो। बोले क्यों? बोले तुम खड़े रहो। तो मैंने उसकी हाइट देखी तो मेरे कंधे तक, सुनील गावस्कर की देखी उससे भी नीचे, फिर हाथ देखा वो भी मेरे से छोटा। तो मेरे मन में एक परसेप्शन था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, सोबर्स, लॉयड, कनाय, रिचर्ड्स, तो वो 6-6, 6.5, 7 फुट ऊंचे रहते थे, बहुत मजबूत रहते थे और वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फटके मारते थे कि कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो मेरे मन में ये परसेप्शन आया कि क्रिकेटियर अगर स्ट्रांग होगा, ताकतवान होगा तो अच्छा बैट्समैन बन सकता है। पर उस गावस्कर और तेंदुलकर को देखने के बाद मैं बोला ये तो बिल्कुल ही है, इन तो नहीं, ये कैसे हो गए? तो गावस्कर ने मुझे बताया कि नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल्ड। ये केवल ताकत का गेम नहीं है, लाइफ का भी गेम जो है, इट इज ए गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शंस, लिमिटेशंस। क्योंकि हर जगह पर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, अहंकार, अभिनिवेश है। तेरी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। कहीं टोपी योगायोग से फिट हो गई होगी तो गलत होगा। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। वो बहुत सिंपल थे। एक बार मुंबई में मैं मंत्री था तो मेरे घर पर आए थे, बोले क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। मैंने कहा जाए डेंटिस्ट के पास, वो डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं उनके गाड़ी में गया, वो डेंटिस्ट के पास बैठे, फिर मैं और वो सुख सागर में पाव भाजी खाने गए। इतना उनका सिंपल व्यवहार था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अपनी अच्छाई को डमरू क्यों बजाते हो, बैंड क्यों बजाते हो? मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये बहुत खतरनाक है। मैं और लोगों को तुम है तो देखो ना, लोग समझेंगे ना। तो मैं मजाक में कहता, मेरे एक मित्र ने कहा देखो तुम बोलते थे कि मेरे स्वागत के लिए कुत्ता भी नहीं आता, तो बोले अब कुत्ता आने लगा, क्योंकि मैं Z+ कैटेगरी में आया तो कुत्ता आने लगा। मैं उसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले 40-50 कमांडो बंदूक वाले, कुत्ता वो पूरा मेरे पीछे ही लग गए। मैं फुटपाथ में बहुत एंजॉय करता हूँ खाना, पर जा नहीं सकता। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप एजुकेशन और नॉलेज पर जरूर ये करिए, जोर दीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि विश्व में अगर आर्थिक महाशक्ति बननी है तो नॉलेज इज द पावर।